हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसवी ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज अपने क्लास 9 का चैप्टर 4 साइंस का शुरू करने जा रहे हैं, परमाणु की संरचना। तो अपने पढ़ा था थर्ड लेसन में परमाणु क्या होता है। तो आज अपने उसकी संरचना किस तरह से उसके बारे में पढ़ेंगे। तो परमाणु के बारे में आपने जानते हो, चलिए अपने इसकी डेफिनेशन दोबारा से देख लेते हैं। परमाणु होता क्या है। तो परमाणु के अविभाज्य होते हैं, इनको अपने विभाजित नहीं कर सकते परमाणुओं को। तो परमाणु बनते किससे हैं। परमाणु की संरचना अपने के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बनते हैं परमाणु। प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन से मिलकर परमाणु बनते हैं। तो और क्या क्या चीज़ पाए, प्रोटॉन पाए जाते हैं परमाणु के अंदर। न्यूट्रॉन भी होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। तो देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन या अपने न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं, तो अपने न्यूट्रॉन भी लिख देते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके परमाणु बनते हैं। प्रोटॉन को अपने P से लिखते हैं, न्यूट्रॉन को अपने N से लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन को E से लिखते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, यानी इस पे धनावेश होता है प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो अपने देखिए, आवेश को सबसे पहले अपने समझते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश या चार्ज जिसको बोल देते हैं अपने, ठीक है। तो आवेश क्या होता है, देखिए, तो जब अपने क्या करते हैं, कोई भी दो चीज़ें लें, जैसे अपने बालों में कंघी फेरते हैं या अपने कोई दो चीज़ों को अपने रगड़ें, तो वो क्या होता है, उनमें आवेश आ जाता है, क्या वो आवेशित हो जाती हैं। उनमें कौन सा आवेश आता है, रगड़ने पे धन आवेशित। आप देखो, अपने कंघी फेरते हैं, कंघी फेरने के बाद आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास उसको लेके जाएंगे, तो क्या करेगी वो कंघी, उसको आकर्षित करेगी। किस कारण से करेगी आकर्षित, क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। आवेश के कारण उनको क्या करेगी, अपनी ओर खींचेगी, आकर्षित करेगी। तो वही आवेश क्या होता है, दो तरह का होता है, आपने पढ़ा था, धनावेश होता है और ऋणावेश। तो प्रोटॉन में धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या समान रहती है। तो देखिए, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, इनकी खोज किसने की। अब परमाणु तो आप समझते हो, परमाणु क्या होता है, अविभाज्य कण होता है, कोई भी चीज़ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको अपने बांट नहीं सकें, तो वो क्या होगा, परमाणु। और परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। और अपने अब देखते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो प्रोटॉन की खोज तो किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की अपने देखें तो जे थॉमसन ने की। किसने, जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की। तब देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहती है, परमाणु में समान रहती है, जिसके कारण जो धनावेश तो ऋणावेश क्या होगा, समान रहेगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो परमाणु क्या न्यूट्रल कहा जा सकता है, परमाणु क्या होगा, न्यूट्रल। तो प्रोटीन क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं, और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणावेशित। तो आप आगे अपने देखें इसको। फिर इसके बाद एक आता है केनाल रे। केनाल रे क्या होती हैं, किरणें, केनाल किरणें। तो उसके बारे में देखते हैं अपने। तो देखिए, केनाल किरणें क्या थी। गोल्डस्टीन ने 1986 में एक नई विकिरण की खोज की, इसके बाद जिसे उन्होंने क्या कहा, केनाल रे का नाम दिया। ये किरणें क्या थी, धनावेशित किरणें। तो केनाल किरणें क्या होती हैं, धनावेशित किरणें होती हैं। अपने आगे देखें कि इनका द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इकाई क्या होता है, एक इकाई। और आवेश क्या होता है प्रोटॉन का,
आवेश, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है +1, देखा था आपने ना कितना +1। इस तरह से अब इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान देखें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न के बराबर माना जाता है, नगण्य, ठीक है, न के बराबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कोई द्रव्यमान नहीं होता, इसको न के बराबर माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। और इसका इस पे आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस आवेश होता है, कितना होता है माइनस आवेश। आपने देखा था प्रोटॉन पे +1 और इलेक्ट्रॉन पे -1। और न्यूट्रल क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इनमें कोई आवेश नहीं होता, ना ही धनावेश होता है ना ही ऋणावेश होता है। तो ये अपने अभी पढ़ा परमाणु, परमाणु भी क्या आवेश होता है, परमाणु किन से बना होता है और किनारे रेखे हैं, और इनका द्रव्यमान अपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का देखा। अब आगे अपने देखते हैं इसका नेक्स्ट भाग। तो इसके बाद आता है कि थॉमसन ने एक परमाणु मॉडल दिया परमाणु की संरचना को समझाने के लिए। तो परमाणु मॉडल क्या था कि थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। यानी उसने क्रिसमस केक की तरह बताया कि परमाणु जो है उसकी संरचना होती है जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। तो थॉमसन के अनुसार क्या परमाणु एक क्या होता है, धनावेशित गोला नहीं, इसमें क्या धनावेश भरा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में सूखे मेवे की तरह होते हैं। जैसे केक में क्या होते हैं, सूखे मेवे लगे होते हैं, जगह जगह बिखरे होते हैं, उसी तरह से क्या परमाणु होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन जो समान रूप से वितरित रहते हैं। फिर एक और एग्जाम्पल इसने त्रिभुज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश त्रिभुज के खाने वाले लाल भाग की तरह होता है। तो यानी कि त्रिभुज का एग्जाम्पल है, तो जो लाल भाग है खाने वाला वो उसको मान ले अपने सारा धनावेश है, जो लाल भाग खाने वाला। और इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में त्रिभुज के बीज की भांति, जैसे बीज होते हैं ना त्रिभुज में जगह जगह समान रूप से वितरित रहते हैं, तो उसी तरह से अपने मान सकते हैं कि लाल भाग तो क्या है, धनावेश है। धनावेश क्या होते हैं, प्रोटॉन, और उसमें जो बीज हैं वो क्या है, ऋणावेश हैं, इलेक्ट्रॉन हैं जो समान रूप से वितरित रहते हैं। तो उसने ये मॉडल दिया था, आपने समझे इस मॉडल को। तो देखिए, तो थॉमसन ने क्या माना कि जो परमाणु होता है वो क्या है, एक धनावेशित गोला होता है। इस तरह से क्या धनावेशित गोला होता है, इसमें धनावेश समान रूप से विस्तृत रहता है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है वो समान रूप से इसमें फैले रहते हैं, धसे रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये उन्होंने माना कि एक, ये अपने बूंदी के लड्डू का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे उसमें क्या बूंदी के लड्डू में अभी जो आप मेवे मान सकते हो, या आप कह सकते हो कि जो काली मिर्च है वो थोड़ी बहुत कहीं कहीं डली होती है, तो वो क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन मान लिया, और जो बूंदी होगी वो क्या हो गई, अपना धनावेश हो गया। तो ये परमाणु मॉडल था इसका। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये इलेक्ट्रॉन, और जो बीच वाला भाग है ये क्या है, प्रोटॉन है, क्या है ये प्रोटॉन। तो धनावेशित भाग हो गया प्रोटॉन, और ऋणावेशित भाग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इनकी संख्या क्या होती है, समान होती है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इनका जो आवेश है वो क्या होता है, समान होता है। तो इससे कुछ थॉमसन ने क्या प्रस्तावित किया था कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है। किसका बना होता है, धनावेशित गोले का, और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो थॉमसन ने अपने मॉडल से क्या प्रस्तावित किया, बताया कि परमाणु अब एक गोले की तरह होता है, धनावेशित गोला, जिसमें क्या धनावेशित होता है, और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन समान रूप से फैले रहते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। तो इनका जो परिमाण में जो धनात्मक आवेश है और ऋणात्मक में ये क्या समान होता है, तो माइनस और प्लस क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संख्या समान होगी, इनका आवेश क्या होगा, समान होगा। तो ये क्या होंगे, इसके कारण जो परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो थॉमसन ने क्या कहा कि परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो इसके बाद फिर और साइंटिस्ट आए, जो ये परमाणु, जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था वो इसके परमाणु मॉडल से क्या हुए, वो सहमत नहीं। परंतु जो बाद में क्या है, साइंटिस्ट आए जो उनके प्रयोग किए उन्होंने, तो उन प्रयोगों के जो रिजल्ट निकले, प्रमाण निकले, उनको ये जो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था ये उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, समझा नहीं पाया। तो ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो चलिए दोबारा देखें, थॉमसन ने क्या कहा था कि परमाणु एक है क्रिसमस केक के भांति हैं, जिसमें क्या जो केक है वो तो क्या हो गया, धनावेशित गोला, धनावेशित भाग वो क्या हो गया केक, और जो उसमें मेवे हैं वो क्या हो गए, ऋणावेशित भाग या इलेक्ट्रॉन। तो अपने त्रिभुज का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसका लाल भाग तो क्या हो गया धनावेशित, और जो बीच में उसमें क्या होंगे, जो मेवे बीज होते हैं वो उसके ऋणावेशित हो गई। तो इसके ये थे
प्रस्ताव उसने जो अपने रिजल्ट परिणाम निकाले उसने क्या बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोले का बना होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन समान रूप से पहले होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश क्या होते हैं, परमाणु समान होते हैं, इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। तो आज अपने क्या पढ़ा कि परमाणु किससे बना होता है, 3 से मिलकर बना होता है, 3 चीज़ों से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज +1 होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है। और आवेश होता क्या, कैसे आता है, यानी दो चीज़ों को अपने जब रगड़ते हैं तो वो क्या होती हैं, आवेशित हो जाती हैं। जैसे अपने बालों में कंघी फेरते हैं तो बाल और कंघी आपस में रगड़ेंगे तो कंघी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। और अपने द्रव्यमान देखा, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 1 इकाई होता है, इस पर आवेश 1 होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न के बराबर माना जाता है, यानी नगण्य होता है, 0 माना जाता है। इलेक्ट्रॉन में कोई द्रव्यमान नहीं होता, उसका कोई भार नहीं होता, इस पर आवेश क्या होता है, -1। इसलिए आवेश क्या होगा, प्रोटॉन पे +1 और इलेक्ट्रॉन पे -1, तो प्लस और माइनस क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए क्या माना जाता है कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।